हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दरभंगा के महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह विस्मित रह गए। मंदिर के उस निविड़ अंधकार में एक छोटे से दिए की कांपती लौ में पता नहीं कैसा प्रकाश पुंज पल भर में आकर सिमट गया था। रानी कुंवर धीरे से उठ खड़ी हुई। मृगचर्म पर बैठा साधक तब तक मंत्र बुदबुदा रहा था जब तक रानी कुंवर की आंखें रक्तिम नहीं हो गई थी। महाराज को लगा, अरे साक्षात भगवती की आंखें हैं ये तो। अस्फुट स्वर में उन्होंने रानी कुंवर से कहा, रानी कुंवर, सचमुच आज तुम महाशक्ति रूपा हो गई। रानी कुंवर कुछ नहीं बोली। महाकाली की प्रतिमा की ओर मुड़ गई। तभी महाकाली के मस्तक पर से एक पुष्प गिरा। महाराज भाव विह्वल होकर बोले, देवी महाकाली का आशीर्वाद संभालो। वह सन 1921 की दीपावली की अमावस्या थी। मध्यरात्रि का समय था। जगमगाता नगर धीरे धीरे अंधकार के आगोश में सिमटता जा रहा था। गिनती के कुछ मकानों की छतों पर टंगे कंदीलों की टिमटिमाती रोशनी दूर से धरती पर उतर आए मंगल ग्रहों का भ्रम पैदा कर रही थी। नगर की दीपावली का मनमोहक सौंदर्य देखने नदी से निकली नौकाएं कब की किनारों से आ लगी थी। पटाखों का शोर थम चुका था। पतित पावनी गंगा के तट से पटना के दरभंगा हाउस के परिसर में निस्तब्धता व्याप्त थी। विशाल महल के मध्य से एक संकरा रास्ता ठीक गंगा में उतरा हुआ था। रास्ते के मुहाने पर बनी घाट की सीढ़ियां घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। घाट से सटे काली मंदिर के भीतरी कक्ष में घी के दिए जल रहे थे। समूचा कक्ष गुग्गुल और अगरबत्तियों की तीव्र सुगंध से भरा था। महाकाली की भव्य प्रतिमा के गले में रक्ताभ गुड़हल के फूलों की एक विशाल माला पड़ी थी। प्रतिमा के ठीक सामने त्रिकोणीय हवन कुंड से आग की लपटें लगातार उठ रही थी। कुंड के निकट महागौरी साधक की वेशभूषा में एक दिव्य पुरुष एक अनिंद सुंदरी के साथ बैठा हुआ था। उन दोनों से थोड़ा परे हटकर कुशासन पर विराजमान थे दरभंगा के राजा और श्रेष्ठ साधक रामेश्वर सिंह। महापूर्ण दीक्षाभिषेक अत्यंत गुह्य एवं विचित्र अनुष्ठान के एकमात्र साक्षी बने। दरभंगा नरेश की आंखों में असीम कौतूहल था। मृगचर्म पर आसीन साधक के तेजोमय व्यक्तित्व के आगे उसकी आयु का आकलन नितांत असंभव प्रतीत होता था। जबकि साधिका से पूर्व परिचित थे महाराज। गेहुआ रंग, धनुषाकार बाहें, सम्मोहक कजली भरी आँखें, तीखी नासिका, लाल लाल होंठ, घनी केश राशि, उन्नत वक्ष स्थल और सुडौल शरीर लाल साड़ी में लिपटा हुआ। उस साधिका का रूप असाधारण और अलौकिक लगता था। वह एकटक माँ जगदम्बा की प्रतिमा को निहार रही थी। साधक के दाहिनी ओर मदपूरित कपाल, सिंदूर और राख से पुती अस्थियाँ, कछुए की पीठ की हड्डी में अक्षत एवं लाल फूलों के अलावा पूजन की ढेर सारी सामग्री रखी थी। साधिका के चारों ओर 11 घटों में शव रखे थे जिनके चारों ओर अगरबत्तियां सुलग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साधक की बुदबुदाहट तीव्र हो जाती और वह एक अस्थि शलाका को मदपूरित कपाल में डुबोकर निकालता और हवन कुंड में छोड़ देता। ऐसा करते करते ही आग की लपटें तेजी से भभक उठती।
अस्थि के चटकने की आवाज़ के साथ ही मुर्दा के जलने की गंध वातावरण में क्षण भर में व्याप्त हो जाती, मगर थोड़ी ही देर में वह गंध न जाने कहाँ विलीन हो जाती। फिर साधक के इस क्रम में परिवर्तन आया और उसने मंत्र पढ़ना बंद कर साधिका को कुछ निर्देश दिए। नर कपाल को उठाकर साधिका के हाथों में थमा दिया। देखते ही देखते साधिका उस कपाल में बची मद को गटागट पी गई। उसकी मुद्रा बदल गई। उसने अपना मुख घटों में रखे शवों की ओर कर लिया। साधक ने अपने दग्ध नेत्र बंद कर लिए और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चार आरंभ कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद 11 घटों में रखे शवों के ब्रह्मरंध्र से हठात असंख्य सुधा बिंदु फुआरों की तरह निकलकर साधिका का अभिषेक करने लगे। महाराज रामेश्वर सिंह इस अलौकिक दृश्य को देखकर अभिभूत हो उठे। वे समझ गए कि साधिका का महापूर्ण दीक्षाभिषेक संपन्न हो चला है। महाराज स्वयं बहुत बड़े तांत्रिक और सिद्ध साधक थे। अपने जीवन में उन्होंने अनेक अनुष्ठान सफलतापूर्वक किए थे। तन और मन को संयमित से साधा था, लेकिन इस महत्वपूर्ण दीक्षाभिषेक को देखकर वे स्वयं विस्मित थे। काठमांडू के उस महासिद्ध के निर्देशन में उत्पन्न इस महाभिषेक को देखकर वे रोमांचित हो उठे थे। रानी कुंवर को प्रणाम करते हुए अनायास ही उनके मुख से निकला, अरे अरे, आज मैं धन्य हो गया साक्षात महाशक्ति के दर्शन करके। रानी कुंवर का जन्म 1900 ईस्वी में माघ शुक्ल की पूनम को पटना के श्यामा मंदिर के निकट हुआ था। उनके पिता थे पंडित शिवशंकर मिश्र। आधी उम्र बीत जाने के बाद शिवशंकर को जब संतान सुख प्राप्त हुआ तो उन्होंने बेटी का नामकरण किया रानी कुंवर। अपनी बेटी के जन्म काल एवं ग्रह स्थिति को देखकर शिवशंकर मिश्र ने अपनी पत्नी से कहा, बेटी ने नहीं, हम सबके उद्धार के लिए उसने बेटे के रूप में जन्म लिया है। यह बड़ी होकर महान साधिका बनेगी और दीन दुखियों की सहायता करेगी। रानी कुंवर जब 8 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया। मरते समय उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सहारा रानी बनेगी, चिंता ना करना। हाँ, रानी का लालन पालन अपनी देखरेख में ही करना। जब रानी कुंवर मात्र 2.5 वर्ष की थी, उस समय दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने समीप ही दरभंगा कोठी में आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विधिवत पूजन करने के बाद 108 कुमारियों के भोजन का आयोजन किया। आनन फानन में 107 कुमारियां इकट्ठी हो गई, पर एक की कमी रह गई। महाराजा बिना अन्न जल लिए 108वीं कुमारी की प्रतीक्षा करते रहे। जब बहुत देर हो गई तो उपस्थित लोगों में से एक जानकार ने पंडित शिवशंकर मिश्र की बेटी रानी कुंवर को महाराज के सम्मुख उपस्थित किया। 108वीं कन्या होने के वजह से महाराज ने रानी कुंवर का पूजन अर्चन करने के बाद उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी। रानी ने जब अपनी नन्ही हथेली महाराज के सामने फैलाई तो उनकी हस्तरेखाओं को देखकर वे विस्मित हो उठे। अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, अरे, इसका जन्म हो गया। इसमें तो शक्ति स्वरूपा माँ की विलक्षण शक्ति का अंश है। यह तो साक्षात माई है। इसके बाद महाराज की ओर से हर माह एक निश्चित धनराशि रानी कुंवर के लालन पालन के लिए उनकी मां को प्राप्त होने लगी। उसी दिन से रामेश्वर सिंह ने रानी कुंवर को माई जी कहना शुरू कर दिया। रानी कुंवर के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद महाराज ने रक्सौल के प्रसिद्ध तांत्रिक केशव नंद जी से रानी कुंवर का दीक्षा संस्कार करवाया। जहाँ भी केशवानंद जी महाराज बैठ जाते वहीं उनकी काया से कमल के फूल की सुगंध आती थी।
आगे चलकर यही सिद्ध रानी कुंवर को भी प्राप्त हुई। फिर रानी कुंवर ने 13 वर्ष की आयु तक पुनश्चरण किया। पुनश्चरण का क्या मतलब होता है? जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने करोड़ जप करके तथा कलयुग में चौगुना जप करें, उसका 10वां भाग हवन तर्पण एवं मार्जन करने से पुनश्चरण संपन्न होता है। 13 वर्ष की आयु में रानी कुंवर महाराज के निर्देशानुसार अपनी मां के साथ कामरूप कामाख्या गई, जहां प्रभु नामक तांत्रिक से दीक्षा लेकर उन्होंने वीर साधना आरंभ करी। वीर साधना में 10 साधनाएं हैं: कदली मूल, बिल्व मूल, त्रिपद, चतुष्पद, शमशान, शून्यागार, पंचवटी, मुंड साधना, शव साधना एवं चिता साधना। इन साधनाओं को संपन्न करके रानी कुंवर पटना लौट गई। फिर 18 वर्ष की आयु तक महाराजाधिराज की शांभवी शक्ति के सानिध्य में साधना संकेतों को सीखते हुए रानी कुंवर ने अपनी तंत्र शिक्षा जारी रखी। 18वें वर्ष को पार करते ही महाराज रामेश्वर सिंह ने काठमांडू और कामरूप कामाख्या के सिद्ध साधकों को बुलवाया और उन्हें उत्तर साधक के रूप में नियुक्ति कर रानी कुंवर द्वारा तंत्र शास्त्र की उत्कृष्ट साधनाएं शव साधना एवं चिता साधना पूर्ण कराई। इसके बाद महाराज ने कामाख्या मंदिर में एक विशिष्ट अनुष्ठान आरंभ किया। यह अनुष्ठान रात्रि 9 बजे से आरंभ होकर प्रातः 3 बजे तक चलता था। इसमें कामाख्या पीठ पर से वहां रखा 2.5 मन सोने का ढक्कन हटा दिया जाता था। रानी कुंवर की पूजा शक्ति के रूप में दरभंगा नरेश स्वयं करते थे। इस अनुष्ठान के संपन्न होने पर रानी कुंवर पटना आ गई और महाराज वापस दरभंगा चले गए। सन 1929 में महाराज रामेश्वर सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा की मृत्यु के बाद रानी कुंवर ने पटना में दरभंगा हाउस के समीप ही, जहां उनका जन्म हुआ था, पंचमुंडी की स्थापना की। पंचमुंडी की स्थापना के लिए जमीन में 5 सिरों का रोपण किया गया, मगर इससे पूर्व रानी कुंवर ने श्यामा मंदिर की सारी भूमि में बित्ते भर की दूरियों पर नर अस्थियों को गाड़ कर उसे शमशान भूमि में परिवर्तित कर लिया। इस जमीन को रानी कुंवर ने सन 1921 में जुमाई मियाँ से खरीदा था। कुछ समय बाद रानी कुंवर ने श्यामा मंदिर के द्वार पर गणेश की मूर्ति तथा मंडप में भगवती जगदात्री एवं धात्री वृक्ष आंवले का पेड़ की स्थापना कराई। इस अवसर पर बिहार के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर माधव श्री हरि अणे भी आए थे। आगे चलकर बटुक भैरव और योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित हुई। अपने जीवन काल में रानी कुंवर ने सभी तीर्थों एवं चारों धामों का भ्रमण किया तथा मंत्रों का पुनरुच्चारण भी किया। उदयास्त एवं अस्तोदय जैसे कठिन पुनश्चरण भी उन्होंने पूर्ण किए थे। हालांकि रानी कुंवर सरयू पारिण ब्राह्मण थी और शक्ति मत में उनका विश्वास था, किंतु उनके पास राजनेताओं एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के अलावा बड़ी संख्या में मुसलमान भी आए थे। मुसलमान भाइयों की मुरादें पूरी करने के बाद रानी कुंवर उन्हें किसी मज़ार पर जाकर लोबान और अगरबत्तियां जलाने का आदेश दिया करती थी। यदा कदा ये ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर शरीफ भी जाती थी। हर वर्ष रानी कुंवर माघ में प्रयाग अवश्य जाया करती। कुंभ के मेले में उनके पास अनेक श्रेष्ठ साधक मिलने आते थे, जिनमें स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती, स्वामी मूर्खानंद, स्वामी योगेंद्र कृष्ण, पंडित ईश्वरी दत्त के अलावा महाकवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें कालीचरण पंत के अनुरोध पर रानी कुंवर ने दीक्षित किया था। सन 1966 के कुंभ में पंडित देवी दत्त शुक्ल और बम्बई से कोठारी स्वामी
अपने साथ चांदी का एक श्रीयंत्र भी लाए थे, जिसे स्पर्श मात्र करने का उन्होंने रानी कुंवर से अनुरोध किया था। इन लोगों के अलावा पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित मिश्र, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केदार पांडे, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और संप्रति राज्यसभा सदस्य डॉक्टर LK झा, बिहार के पूर्व राज्यपाल DK बरुआ एवं अन्य कई बड़े सरकारी पदाधिकारी तथा न्यायाधीश आदि रानी कुंवर के शिष्य थे। रानी कुंवर ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया था। उनसे जुड़े किस्से बेशुमार हैं। रानी कुंवर शमशान साधना के लिए आधी रात को अपनी फिटन से जाया करती थी। फिटन का चालक बद्री अपनी उम्र के 110वें पड़ाव पर भी कुछ नहीं भूला था। भूल भी कैसे सकता था। उसने अपने जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा रानी कुंवर के सानिध्य में बिताया था। रानी कुंवर का चेहरा अक्सर कौंधता रहता था उसके मन में। बद्री बताता है, वह 1946 की श्रावणी पूनम की रात थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था। पानी बरस गया था। हवा तेज चल रही थी कि तभी रानी कुंवर ने मुझसे कहा, बदी जल्दी से घोड़ों को फिटन में बांधो और चलो गुलाबी घाट। वहाँ 2 व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माई जी का हुक्म पाकर मैंने 2 मिनट के अंदर फिटन तैयार की। माई जी फिटन में बैठ गई। देखते ही देखते फिटन गुबी घाट की शमशान भूमि पर जा रुकी। 2 व्यक्ति फिटन के पास लपके। उन्होंने माई जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें फिटन से आदरपूर्वक उतारा। गुलबी घाट की शमशान भूमि में नीरवता व्याप्त थी। शमशान के मरियल कुत्ते अपने दुम सिकोड़ी लकड़ी के लट्ठों के ढेर से चिपके कांप रहे थे। बीच बीच में प्रवाहमयी गंगा की लहरें तट से टकराकर धीमा शोर पैदा कर रही थी। माई उन दोनों व्यक्तियों के संग उस जगह पहुंची जहां चिताएं जलाई गई थी। माई जी के हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। वहां पहुंचते ही दोनों व्यक्तियों ने माई के निर्देशानुसार कंबल में लपेटी वस्तु को धीरे से जमीन पर पटक दिया। आहट से चौकन्ने हो उठे कुत्तों ने एक बार उनकी ओर देखा, फिर अपनी गर्दन मोड़कर पूर्ववत ऊँघने लगे। हवा थम गई थी। थोड़ी ही देर में वहाँ दिए प्रकाशमान हो उठे। दियों की मध्यम रोशनी में माई जी का रूप विचित्र लग रहा था। वह स्वर्ण आभूषणों से लदी थी। गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी और गर्दन में झूल रही अस्थियों की माला से वे कुछ तो भयानक और कुछ रहस्यमयी लग रही थी। उन्होंने मंत्रोच्चार के बाद एक अस्थि से भूमि पर 2 घेरे खींच दिए। एक घेरे में दोनों व्यक्ति और दूसरे में उस कंबल वाली वस्तु के साथ वे स्वयं बैठ गई। फिर भाई जी ने एक विचित्र अनुष्ठान आरंभ किया। घेरे के भीतर जमा की गई लकड़ियों को सिंदूर से छुआकर उन्होंने अपने समीप रखे कपाल पात्र से उन पर मध उड़ेल दिया। फिर जोर जोर से मंत्रोच्चार करते हुए माई जी ने 2 छोटी अस्थियां उन पर फेंकी। विस्फारित नेत्रों से उन दोनों व्यक्तियों ने देखा। लकड़ियों से अग्निशिखा लपलपा उठी थी। उन जलती लकड़ियों से इतना प्रकाश पैदा होने लगा था कि घेरे के अंदर लिटाई गई वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। वह वस्तु और कुछ नहीं, एक 10 वर्षीय बालिका थी जो चिर निद्रा में डूबी मालूम पड़ती थी। मंत्रोच्चार के साथ साथ साधिका माई जी अग्नि में अस्थि के छोटे टुकड़ों के अलावा अपने कपाल पात्र से मध भी डालती जाती थी। फिर उन्होंने मंत्रोच्चार बंद कर अपना त्रिशूल हवा में ऊपर उठाया और गंगा की ओर झटके से फेंक दिया। 10-15 मिनट बाद गंगा की सतह पर तैरती कोई विशाल वस्तु किनारे से आ लगी। माई जी अपने स्थान से उठी और पानी की ओर चल दी। माई जी के नेत्र उस अंधेरे में चमक उठे।
और उनके होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। शव के सीने पर साधिका का त्रिशूल उल्टा खड़ा था। माई जी ने शव का सिर अपने दोनों हाथों में उठाया और घसीटकर अग्नि के पास ले आई। फिर मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने सरसों के दाने शव के इर्द गिर्द फैला दिए। शव साधना की अपनी शक्ति से उस शव को जीवित करके माई जी ने उसे मद्यपान कराया। फिर उन्होंने घेरे के अंदर लिटाई गई 10 वर्षीय बालिका की ओर इशारा किया और स्वयं शव के सीने पर से नीचे उतर गई। अचानक वह शव उठकर जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। शव ने गोल गोल घूमकर अपनी पुतलियों को स्थिर करके का प्रयास कर बालिका की ओर देखा और तत्क्षण मुड़कर सीटी की तेज आवाज़ के साथ नदी की ओर भागा। देखते ही देखते वह दौड़ता हुआ गंगा की सतहों पर विलीन हो गया। उस भयानक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बेहोश हो गया था। रात के 3 बजे वे दोनों व्यक्ति शमशान से वापस लौट रहे थे। उनके साथ वह एक 10 वर्षीय बालिका भी थी जो स्वयं चल रही थी। उन व्यक्तियों में से एक का नाम गोविंद मिश्र, दूसरे का जगदीश पांडा था। जगदीश पांडा राजगीर का निवासी था। उसकी 10 वर्षीय इकलौती बेटी सुषमा की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। सुबह उसके सीने में तेज दर्द उठा तो जगदीश ने भागकर डॉक्टरों की शरण ली। डॉक्टरों को दर्द का कारण पता नहीं लग सका। दिन में करीब 3 बजे काफ़ी तड़के के बाद सुषमा का शरीर निश्चल हो गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय तेज बारिश हो रही थी। शाम 7 बजे जगदीश अपनी बेटी का शव लेकर गुलबी घाट की ओर जा रहा था कि तभी एक व्यक्ति ने दरभंगा हाउस के समीप उसे रोककर कहा, तुम्हें माई जी बुला रही हैं। दरभंगा हाउस के समीप बने श्यामा मंदिर के निकट पहुंचने पर उसने देखा लाल साड़ी पहने माई जी श्यामा मंदिर के चबूतरे पर बैठी थी। उनकी आंखों से मोहनी चमक थी। दाहिने हाथ में भारी त्रिशूल और गले में अस्थि माला। जगदीश को देखते ही माई जी ठठाकर हंस पड़ी और कहा, कारे तू अपन बिटिया के नदी में प्रवाह करे ले जाई तई। जगदीश रोने लगा। वह माई जी के पैरों पर गिर पड़ा। हाँ माई, हमार बेटी मर गईल। डॉक्टर कुछ ना कर सकलिल। अब आपन ही के सहारा होइए। रहस्यमयी मुस्कान के साथ साधिका रानी कुंवर ने जगदीश पंडा की पीठ पर हाथ फेरा और उसे उठने का आदेश दिया। रानी कुंवर ने जगदीश को उसकी इकलौती बेटी के जिंदा कर देने का आश्वासन देकर बताया कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन अर्धरात्रि का वह इंतजार करे, तभी वह उसके लिए कुछ कर सकेगी। शमशान से लौटने के बाद जगदीश अपनी जीवित बेटी के साथ राजगीर लौट गया। माई जी ने इसे इस घटना की चर्चा किसी से न करने की सख्त चेतावनी दी। एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बद्री के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माई जी के प्रतिदिन 2 बजे रात तक शमशान जाकर साधना करती। सन 1935 की बात है। वे महेंद्र घाट से स्टीमर द्वारा गंगा पार कर पहलेजा घाट पहुंची और वहां से दरभंगा महाराज के वंशजों से मिलने जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक 1 बजे रात में दरभंगा की बस पर वे सवार हुई। मैं भी उनकी बगल में बस पर बैठा ऊँघ रहा था। हाजीपुर सोनपुर को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बने पुल से जब बस गुजर रही थी तो रात के अंधेरे में माई जी ने एक शव तैरता देखा। झटका देकर उन्होंने मुझे जगाया और बस रुकवाकर उतर गई। फिर मुझे साथ लेकर नदी तक गई। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर त्रिशूल के माध्यम से उन्होंने शव को किनारे खींचा। एक 25 वर्षीय सुंदर नौजवान का शव था वह।
पानी से निकालकर माई जी ने उसे रेत पर लेटाया। फिर मेरी ओर मुड़कर ज़ोर से कहा, बड़ी एकर दुश्मन सब जहर दे के मार दैल हुई। हम एकरा के अभी ये जिंदा करबई, तू डरियई मत। मैं अपलक उनकी साधना देखने लगा। उन्होंने शव के मुंह से अपना मुंह लगाकर उसका सारा जहर उतारना शुरू किया। 1.5 घंटे के अथक परिश्रम के बाद वह नौजवान जिंदा हो उठा। फिर माई जी उस नौजवान के साथ उसके गांव हाजीपुर गई। उसके घर के लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। लोग इस चमत्कार से अभिभूत हो उठे। उन्होंने माई जी का खूब सत्कार किया और उनसे वहां ठहरने का आग्रह भी किया, लेकिन वे कहाँ मानने वाली थी। आखिर ग्रामीणों ने उन्हें कुछ ज़मीन उपहार स्वरूप दिए, जिसे माई जी ने स्वीकार कर लिया। सन 1946 की एक रात की घटना बद्री को ज्यों को त्यों याद है। वह माघी अमावस्या की काली रात थी। पूरे पटना शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। रात के 10 बजे माई जी के हुक्म पर वे उन्हें फिटन में बैठाकर बांस घाट ले गया। लगातार 4 घंटे तक शमशान में पूजा करने के बाद जब माई जी वापस लौट रही थी तो BN कॉलेज चौराहे के पास एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने फिटन रुकवा दी और कड़कते स्वर में कहा, तुम इस औरत के साथ अभी एकदम आगे नहीं बढ़ सकता। जानता नहीं पटना में रायट हो गया है, कर्फ्यू लागू है। उसकी बात सुनकर माई जी ने कहा, बेटे मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मुझे घर तो जाने दो। लेकिन वह आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इतने में वहाँ अंग्रेज SP की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर कद्दावर SP ने माई जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिटन जाने दी। हैरत में डालने वाली बात तो यह थी कि वह SP फिटन के पीछे पीछे अपनी गाड़ी माई जी के निवास तक ले आया था। रानी कुंवर के शिष्यों में अग्रणी थे पटना से प्रकाशित इंडियन नेशनल अंग्रेजी दैनिक के तत्कालीन व्यवस्थापक दिनेश झा। उनके दूसरे शिष्य गोविंद मिश्र श्यामा मंदिर में रहते थे। गोविंद मिश्र बताते हैं कि सुरसंड स्टेट के छेदन झा के बंटवारे के सिलसिले में गलती से एक व्यक्ति का खून कर बैठे। उन पर मुकदमा हुआ, सज़ा होनी थी। उन्होंने रानी कुंवर की ख्याति सुनी तो उनके पास दौड़े आए। रानी ने पहले तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया, लेकिन छेदन माने नहीं। वे बराबर दुशाला ओढ़े श्याम मंदिर की दहलीज पर आकर घंटों बैठे रहते। अंत में रानी का कोमल हृदय द्रवित हुआ। 24 जनवरी 1935 की मध्य रात्रि में वे उनके साथ गुलबी घाट शमशान गई। साथ में मैं भी था। शमशान में पहले से ही कोई ओघड़ मौजूद था। जब रानी ने अनुष्ठान शुरू किया तो उस ओघड़ ने उन्हें नीचा दिखाने के इरादे से अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर कर दिया। मैं अर्धचेतन अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। रानी गुस्से से भर उठी। उनकी भ्रकुटी तन गई और होंठ कांपने लगे। उन्होंने तत्काल मेरे माथे को छुआ। मैं तो उठकर बैठ गया, मगर रानी के क्रोध का शिकार बने ओघड़ की सारी शक्तियाँ जाती रही। वह पागल हो गया। कई महीनों तक वह पटना की सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। 1959 की दीपावली थी। उस रोज़ रानी कुंवर के संग गोविंद मिश्र, दिनेश झा और एक अन्य व्यक्ति फिटन से शमशान की ओर जा रहे थे। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से आगे चौराहे पर एक स्त्री डायन पूजा कर रही थी। एक अबोध शिशु को जमीन पर लेटाकर उसने उसके सारे नख उखाड़ डाले थे। रानी की नज़र जब उस पर पड़ी तो वे जोरों से चिल्ला पड़ी। उन्होंने गोविंद मिश्र और दिनेश झा को फिटन में पीछे आ जाने का निर्देश दिया और स्वयं त्रिशूल लेकर नीचे उतर गई। डायन भी हटी थी। रानी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस शिशु के परिवार वालों ने मुझे बहुत अपमानित किया था, इसलिए वह उसे मार डालेगी।
बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी तो रानी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तब वह डायन गुस्से से वस्त्रहीन होकर सड़क पर नाचने लगी, मगर रानी से पार पाना उसके लिए असंभव था। हारकर उसने रानी के पांव पकड़ लिए। रानी ने उससे सारी शक्तियां छीनने के बाद उस अबोध शिशु को उसके परिवार वालों तक पहुंचवा दिया। रानी कुंवर उर्फ माई जी की दिनचर्या बड़ी विचित्र थी। यह प्रातः 4 बजे उठ जाती, गंगा में स्नान ध्यान के बाद मंडप पर बैठकर पूजन करती, फिर भगवती के मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करती, दैनिक अनुष्ठान करती और अंत में अपने कपाल पात्र में ही भोजन करती थी। भोजन के पूर्व प्रतिदिन वे 15 से 20 दरिद्रों को खाना खिलाती। आश्विन नवरात्रि के समय 10 दिनों तक माई जी श्यामा मंदिर से बाहर नहीं जाती। पटना के प्रख्यात चिकित्सक MM उपाध्याय के पुत्र गोविंद शरण उपाध्याय माई जी के अनन्य भक्त हैं। गाई जी आज पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सन 1958 में वे रानी कुंवर के संपर्क में आए थे। जैसे माठ जी किसी को आसानी से अपने पास फटकने नहीं देती। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यह रानी कुंवर की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है।